मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक शब्द निकल कर आया है, सत्ता की अय्याशी। जी हां, ये शब्द सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर फिट बैठता है, या फिर यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर फिट बैठता है। जो लोग एक समय पर करीब 10 साल पहले देश और दिल्ली की राजनीति के अंदर ये कहकर आए थे कि हम राजनीति बदल देंगे, सचमुच उन्होंने राजनीति को बदल दिया है। आज जिस तरीके से सत्ता की अय्याशी के मामले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के मामले में निकलकर सामने आ रहे, ऐसा आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में तो कम से कम नहीं हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल, हमने ये खबर आपको कल बताई थी कि विपाशना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। जब वो बहुत उन्हें कोई गुप्त मीटिंग करनी होती है, जब देश के खिलाफ कोई साजिश करनी होती है, तो वो भागकर विपाशना का बहाना बनाकर पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर वो आत्म अवलोकन का बात कहकर वहां जाते हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल का काफिला जब निकला तो पूरी दुनिया देखती रह गई। स्वाति मालीवाल ने तो डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा काफिला तक बता दिया, यानी कि एक बड़ा कमेंट स्वाति मालीवाल ने किया अरविंद केजरीवाल पर। कमेंट्स तो बहुत सारे हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है निकलकर जो सामने आई कि अरविंद केजरीवाल ने जो सत्ता की अय्याशी का खेल शुरू किया, वो सचमुच बहुत बड़ा है। और लग्जरी लाइफ जीने का अंदाज उनका कुछ और ही है। यानी कि दुनिया कोई कुछ भी कहता रहे, अरविंद केजरीवाल सत्ता की अय्याशी का आज सबसे बड़ा लोभी बन चुका है। दरअसल हुआ क्या, विपासना करने के लिए होशियारपुर के विपासना केंद्र में आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे। उनके साथ हमने कल आपको बताया था कि उनके साथ पूरा एक काफिला था, और करीब 100 कमांडो से घिरे हुए अरविंद केजरीवाल, 100 कमांडो, बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, तीन तीन बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, जैमर लगी गाड़ियां, एम्बुलेंस और 100 गाड़ियों का, करीब दर्जनों गाड़ियों का यह काफिला, 10 किलोमीटर लंबा काफिला था। ये फायर की गाड़ियां साथ में थी। ये 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर उस काफिले के अंदर नजर आ रही थी। ये हाल अरविंद केजरीवाल का था। सब देखते रह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल हैं कौन? कौन है अरविंद केजरीवाल? आज अरविंद केजरीवाल ना तो विधायक है, ना कोई सांसद है, ना कोई मंत्री है, ना कोई मिनिस्टर है। इसके बावजूद इतना बड़ा काफिला। और ठीक है, जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है मोनिका कक्कड़, वो कहती हैं, प्रियंका कक्कड़, वो कहती हैं कि ये जो उन्हें थ्रेट है, ये एमएचए से मिली है सिक्योरिटी। हम भी कहते हैं थ्रेट है, एमएचए से सिक्योरिटी मिली होगी, लेकिन फिर उस बात का क्या जिसके लिए 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल मंच पर खड़े हो होकर चिल्लाकर बोला करते थे कि वीवीआईपी कल्चर की क्या जरूरत है, किसी नेता को इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, किसी नेता को कमांडोज की क्या जरूरत है, किसी नेता को लाल बत्ती बत्ती लगी हुई गाड़ियों की क्या जरूरत है। आप सोचिए, इसके अलावा जब पंजाब का चुनाव हुआ तो उसमें भी बड़ी बड़ी बातें की गई। मैं तो वैगन आर में घूमता था, मैं तो रेड लाइट पर लोग मुझसे मिलकर देखकर मुझसे मिल लेते हैं। मैंने तो कभी काफिला नहीं लिया। जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल किस तरीके की झूठ बोल बोलकर जनता के सामने सत्ता में आए थे, और आज कैसे वो अपना जनता को मुंह दिखा पाते हैं। सचमुच ये देखने वाली है। इससे बड़ी बेशर्मी, राजनीतिक बेशर्मी है ये राजनीतिक बेशर्मी है, आपने नहीं देखी होगी। एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल के ये पुराने बयान।
जब मैं मुख्यमंत्री बनाया ना, बहुत लंबी गाड़ी भेजी थी मेरे घर, लाल बत्ती लगी पड़ी थी उस पे। मैंने सरकारी गाड़ी भी वापस कर दी। मैंने तय किया मैं अपने ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करूंगा। मैंने मुख्यमंत्री की गाड़ी भी नहीं ली भाई साहब, अपनी टूटी फूटी वैगनार में घूमा करता था। मुख्यमंत्री ऐसे मैं अपनी टूटी फूटी वैगनार में घूमता था। ना मैंने सिक्योरिटी ली, रेड लाइट पे रुकता था। नहीं तो मुख्यमंत्री के लिए रेड लाइट थोड़ी होती है भाई साहब, होती है क्या मुख्यमंत्री के लिए? मैं रेड लाइट पे रुकता था, जनता रोक लेती मेरे को, मैं अपना शीशा नीचे कर लेता, जनता बात करती, कहते जी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जिसको रेड लाइट पे रोक के उससे बात कर लो। मैंने ये कहा था मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, बड़े में मेरे साथ 10 आगे गाड़ियां 10 पीछे गाड़ियां नहीं चलेंगी। मैं एक ही गाड़ी पे चलता हूं, मेरे साथ केवल एक एस्कॉर्ट चलती है। मेरे साथ वो लंबा चौड़ा तामझाम आज भी नहीं चलता जो एक मुख्यमंत्री के साथ 10 गाड़ियां पीछे, ब्लैक कमांडो आगे, व्हाइट कमांडो, फलाने कमांडो, मेरे साथ वो सब नहीं चलता। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल का ये बयान। आज अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं है, एक सचमुच एक आम आदमी बन गए हैं। लेकिन उनके काफिले को देखकर अगर कोई कुछ कह सकता है कि ये आम आदमी है? क्या एक आम आदमी ऐसा होता है? वही गाड़ियां, वही काफिला, वही लाल बत्ती लगी, वही कमांडोज, वही सिक्योरिटी, वही क्या बताएं, इससे बड़ा ठग नहीं देखा है। इसके अलावा भी हम आपको बताते हैं, वो राघव चड्डा जो बंगले के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, सरकारी बंगला चाहिए, वो मनीष सिसोदिया जो हारने के बाद आज उनके पास कोई पद नहीं है, कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, उसके बावजूद बंगले में रह रहे हैं। आप समझिए, इससे बड़ी सत्ता की अय्याशी आपने कभी देखी थी? इसी को कहते हैं सत्ता की अय्याशी। बहुत जबरदस्त 10 दिन का कार्यक्रम है अरविंद केजरीवाल का, विपासना का। लेकिन क्योंकि कुमार विश्वास पहले ही बता चुके थे, पंजाब एक ऐसी जगह है जहां पर के आतंकवादियों के नुमाइंदे आज भी मौजूद हैं और देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए अरविंद केजरीवाल फिर कोई बड़ा खेल करने के लिए विपासना के लिए पहुंचे हैं होशियारपुर में, और वहां 10 दिनों तक वो रहेंगे। यानी कि इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है कि आखिर 10 दिनों तक अरविंद केजरीवाल वहां क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, क्यों गए, ये सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन जो निकलकर सामने आया है वो है सत्ता की अय्याशी। इसी को कहते हैं सत्ता की अय्याशी। कभी नेता थे, कोई नहीं पूछता, लेकिन पूछ इसलिए रहे कि ये इसी बात के लिए सत्ता में आए थे कि हम सत्ता के लोभियों से ये चीजें छीन लेंगे, खत्म कर देंगे, एक आदर्श स्थापित करेंगे देश की राजनीति के अंदर। लेकिन आज जो आदर्श देश और दुनिया को अरविंद केजरीवाल ने पेश किया है, सचमुच हिलाकर रख दिया है उन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने कभी भर भर कर वोट दिया था केजरीवाल को, जो लोग अरविंद केजरीवाल की मूवमेंट से जुड़ गए थे, जो लोग अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी नौकरियां छोड़कर राजनीति और देश को बदलने आ गए थे। आज वो सब निकालकर बाहर फेंक दिए गए हैं और सत्ता के जो टेस्ट है उसको जो चख रहे हैं केजरीवाल चख रहे हैं, या फिर उनके 2-4 चंपू। तो आप ये सोचिए किस तरीके से विपासना के बहाने अरविंद केजरीवाल ने सत्ता का जो दुरुपयोग किया है, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं रहा है, लेकिन हम तो इसे कहेंगे सत्ता की अय्याशी। आपको क्या शब्द समझ आता है, या इसके अलावा आप और क्या बता सकते हैं सत्ता की अय्याशी के बारे में? जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर 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 लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।